नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी दशो ने अपना वादा नहीं निभाया? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न ही किसी विरोधी दल का आरोप है। ये सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि जो भी ऑफसेट पॉलिसी है उसको कंपनियां फॉलो नहीं कर रही है, अपना वादा पूरा नहीं कर रही हैं। और यही राफेल बनाने वाली कंपनी दशो ने भी किया है। क्या है पूरा माजरा? तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले यानी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, आपको याद होगा इस पूरे मामले ने बड़ा तूल पकड़ा था जब मोदी सरकार ने 36 रफाल का सौदा किया था 59,000 करोड़ में। दशो कंपनी रफाल बनाती है और मिसाइल जो फिट करती है उसमें MBDA। तो आरोप ये लगे थे कि आपने महंगा सौदा किया और ज़्यादा खरीदना था, आपने कम खरीदा, पैसा ज़्यादा दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन कांग्रेस जो सबसे ज़्यादा हमलावर थे उसको कोई सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद अभी जुलाई के लास्ट में 5 रफाल की डिलीवरी हुई। चीन से भारत का जो सीमा पे तनाव चल रहा है उसके मद्देनज़र इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया और अभी 10 सितंबर को उसके एयरफोर्स के बेड़े में शामिल कर लिया गया और अब वो लद्दाख में चक्कर भी लगा रहा है, गश्त कर रहा है। तो जो सीएजी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में एक ऑफसेट पॉलिसी होती है। सबसे पहले समझिए कि ये डिस्प्यूट कहाँ से क्रिएट हो रहा है। ऑफसेट पॉलिसी क्या होती है कि जो सौदा होता है उसमें से 30% आप या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे, विदेशी निवेश करोगे यानी कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, या यहाँ का उत्पाद आप इंपोर्ट करोगे। इसको ऑफसेट पॉलिसी बोलते हैं। तो जो सीएजी ने रिपोर्ट दी है, संसद में वो रिपोर्ट रखी गई है, उसमें ये कहा गया है कि 2005 से लेके 2018 तक 66,500 करोड़ के सौदे हुए और 30% के हिसाब से 19,000 करोड़ के आसपास ऑफसेट पॉलिसी के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना था या निवेश और यहाँ का उत्पाद खरीदा जाना था। वो पूरा नहीं हुआ। उसमें से 11,000 करोड़ के आसपास पूरा हुआ है यानी कि 59% के आसपास। तो वादे के मुताबिक वो नहीं हो रहा है। अभी जो अपना तेजस कॉम्बैट हल्के वेट का लड़ाकू विमान है उसके इंजन के लिए इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र होना था रफाल वाले की, वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो आप न तो टेक्नोलॉजी दे रहे हो, ना निवेश कर रहे हो, ना यहाँ का उत्पाद खरीद रहे हो, मतलब ऑफसेट पॉलिसी को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। अलग अलग शर्तें अलग अलग कंपनियों के साथ हो सकते हैं कि जैसे इनके साथ था कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे। दरअसल है क्या कि जो भी इस तरीके की रक्षा से जुड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना सौदा तो बेचना चाहती हैं लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती, यानी कि आपको डिपेंडेंट बना के रखना चाहती है कि कोई भी आपका उसमें इक्विपमेंट, कोई भी औजार, कोई भी चीज़ आपको लेनी हो तो आप हमसे खरीदिए, वो नहीं देना चाहती हैं। ना उसको फिट करने की कला बताना चाहती है ताकि आप उन पे हमेशा डिपेंडेंट रहे। तो ये रफाल पे भी आरोप लग रहा है और यही सीएजी रिपोर्ट में कहा भी गया है। अब इसको लेकर के स्वाभाविक रूप से जो विपक्षी दल हैं वो मोदी सरकार को घेरेंगे और ये सवाल उठेगा कि जो आपने सौदा किया, एक तो महंगा सौदा किया जैसा कि विपक्षी दलों का आरोप है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब गया था इस पर एक्सपर्ट्स की भी राय आई थी तो उसमें बात ये आई थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तो कोई भी मॉडल जब आता है गाड़ी का तो एक बेसिक मॉडल होता है, एक टॉप वेरिएंट होता है। तो दोनों की कीमत में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि जो आप रफाल ले रहे हैं उसमें आप क्या क्या फिट करा रहे हैं अपने हिसाब से। तो मोदी सरकार का जैसा कि तर्क था कि ये अपने हिसाब से तैयार कराया गया है इसलिए ये कीमत दी गई है। बहरहाल वो तो विवाद था, सुप्रीम कोर्ट तक गया, निपट गया। लेकिन अब जो सीएजी ने सवाल उठाया उस पर कोई सवाल उठाना इसलिए लाजमी नहीं होगा कि वो तो आंकड़ों के हवाले से और तथ्यों को और डॉक्यूमेंट को देख करके बात करता है सीएजी, और वही उसने बात की है कि ये कंपनियां जो है वो ऑफसेट पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही हैं, अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, जो कि ठीक बात नहीं है। इनको कायदे से यह वादा पूरा करना चाहिए। तो रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, महासचिव भी अब हो गए हैं, वो काफ़ी इसको लेकर के आक्रामक है। स्वाभाविक रूप से उनके जो नेता हैं राहुल गांधी और भी बहुत सारे विपक्ष के नेता सामने आएंगे और बताएंगे कि क्या इसमें गड़बड़ किया गया है। तो ये मामला तूल पकड़ने वाला है। इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और